हम लोग ने थियरी पढ़ ली थी रिटायरमेंट की कि कितने कितने ऑप्शंस होते हैं। बहुत सिंपल है रिटायरमेंट का, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करना और गेनिंग रेशो फाइंड करना। अब इस पर क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, देखो पेज नंबर 128 पर। ABC आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 1:3:10 एंड 2:10। जब भी ऐसे कोई अलग रेशो दिया होगा तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तीनों का डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम करना है। तो देखो A, B और C, इनका जो रेशो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1/2, 3/10 और तीसरे का दिया है 2/10। तो देख सकते हो तुम लोग, यहाँ पर 10 है तो इसको भी 10 करना पड़ेगा। अब ये तुम्हें फंडा आ गया, 10 कैसे करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका रेशो क्या आ जाएगा, 5/10, 3/10 और 2/10। ये आ गया इनका रेशो। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेन रेशो व्हेन A रिटायर्स, B रिटायर्स एंड C रिटायर्स। चलो एक एक देखेंगे। सबसे फर्स्ट पहले है A रिटायर्स। जब A रिटायर हो गया, मैंने क्या बताया, ये एक सिंपल सा केस है जहां पर हमें और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो A रिटायर्स, तो A को चौकड़ी मार दो, कौन बच गया, B और C। तो न्यू रेशो क्या आएगा बताओ, इनका न्यू रेशो B और C का यह आ जाएगा 3:2 और यही सेम क्या आ जाएगा, इनका गेन रेशो भी आ जाएगा। करेक्ट है, क्योंकि जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी तो जो हमारा ओल्ड रेशो है वही हमारा क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशो भी हो जाएगा, ठीक है। या फिर कह सकते हैं जो न्यू रेशो है वही हमारा गेनिंग रेशो भी हो जाएगा। अब सिंपल बाकी सारे केसेस भी ऐसे ही आएंगे। बी रिटायर्स, अब कौन रिटायर हो गया है, बी। जब बी रिटायर हो गया तो अब इसको चौकड़ी मारेंगे, इसको हटा देंगे। अब इनका रेशो क्या आ जाएगा, न्यू रेशो किसका किसका बचेगा, A और C का। तो इनका रेशो क्या आ जाएगा, 5:2 और यही सेम अपना क्या हो जाएगा, गेन रेशो भी होगा, ठीक है। और थर्ड का वो भी देख लेते हैं हम लोग। व्हेन C रिटायर्स, तो C रिटायर्स तो अब किसको चौकड़ी मारेंगे, C को मारेंगे तो कौन बच जाएगा, A और B। तो न्यू रेशो किसका किसका होगा, A और B का जो रेशो आएगा 5:3 और यही सेम अपना क्या बन जाएगा, गेन रेशो, ठीक है। आया समझ में, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 6। ये है इंग्लिश मीडियम और पेज नंबर जो है सेम 128 पर। देखो ABC आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1:2। तो पहले 3 पार्टनर्स है A, B और C। इनका जो रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:1:2। A रिटायर्स एंड हिज शेयर इज इंटायरली टेकन बाय B। A रिटायर हो रहा है और उसका शेयर कौन लेके जा रहा है, B। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा A रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय B। सिर्फ एक पार्टनर लेके जा रहा है। तो A तो रिटायर हो गया तो A को तो हम लोग सीधा हटा देंगे। अब B का शेयर कैसा आएगा, देखो B का पहले कितना शेयर था, 1/5 प्लस इसमें प्लस किसका शेयर कर देंगे, A का कर देंगे तो कितना है 2/5। तो ये क्या आ जाएगा, LCM ले लेंगे सेम 5 और 1 + 2 कितना आ जाएगा 3। और ऐसे ही C का शेयर पहले कितना था 2/5, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो न्यू रेशो, इनका जो न्यू रेशो आएगा वो क्या आएगा, 3:2, ठीक है। ये भी अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, फटाफट लिख लो, है ना। अब करते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इंग्लिश मीडियम और ये पेज नंबर है 128 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ABC आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 1:4, 2:5 एंड 7:20। अजीबोगरीब रेशो दिया है, A, B और C। इनका रेशो है 1/4, फिर है 2/5 और तीसरे का है 7/20। तो तुम्हें पता है पहले क्या करना है, हमें इन सब का डिनोमिनेटर सेम करना है।
तो कैसा आएगा, 20 को एलसीएम मान लेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो इसका आंसर आएगा 5/20। इसको किससे करेंगे 4 से, तो 4 2 8/20, और इसको सेम रखना है 7/20। तो इनका रेशो क्या आएगा 5:8:7। ठीक है। और कभी कंफ्यूजन लगे ना थोड़ा सा, तुम क्या करो, इन तीनों को प्लस कर लो ऊपर का, 5 + 8 13, 13 + 7 20। हमेशा जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है वो सेम आना चाहिए 20। इसका मतलब तुम लोग ने ये सही किया है। फिर B रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय A and C इन द रेशो ऑफ 1:2। ठीक है, नीचे लिख लेंगे हम लोग पहले, B रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय A and C इन 2:1। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, सब नहीं 2:1 है, 1:2, 1:2 बहुत मायने रखता है, थोड़ा सा भी उल्टा पुल्टा लिखने से। तो उनका शेयर कैसे लेके जा रहे हैं, मतलब 1:2। ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले B रिटायर्स, तो B का शेयर कितना है 8/20। 8/20 को हम पहले क्या करेंगे 1:2 में डिवाइड करेंगे। कैसे, 1:2 का मतलब क्या है बताओ, 1/3 और 2/3, करेक्ट है, 1/3 और 2/3। फिर 1/3 शेयर ऑफ किसका, B का, 2/3 शेयर ऑफ B। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं 8/20 को हम 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 1 पार्ट कौन लेके जाएगा A और 2 पार्ट कौन लेके जाएगा C। तो कैसा आएगा देखो, 8/20 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा, ये 8/60। ये कौन लेके जा रहा है A। फिर इसमें भी सेम वैसे ही 8/20 इंटू 2/3, तो ये कितना आ जाएगा 8 2 16, 16/60। ये कौन लेके जा रहा है C। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे A का शेयर। तो A का शेयर पहले कितने हैं 5/20। अब उसको किसका मिल रहा है, B का कितना पार्ट मिल रहा है 8/60 ना। यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग एलसीएम, कितना आ जाएगा एलसीएम 60। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 प्लस 8, तो इसका आंसर कितना आया 23/60। और ऐसे सेम हम लोग B का भी शेयर निकाल लेंगे। तो B का शेयर कितना आएगा, देखो B का शेयर पहले कितना था, सॉरी C का आएगा, B तो रिटायर हो रहा है, C का आएगा। C का कितना है 7/20 प्लस कितना ले रहा है वो 16/60। सेम यहाँ पर भी क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 प्लस 16, तो कितना आ जाएगा ये 37/60। देयरफॉर इनका जो न्यू रेशो आया, न्यू रेशो क्या आया 23:37। ठीक है, ये तो आ गया इनका न्यू रेशो। अगर क्वेश्चन में पूछते हैं कि इनका गेन रेशो क्या आएगा, तो गेन रेशो तुम्हें फिर से निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये जो 1:2 है यही तुम्हारा क्या आ जाएगा गेन रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7, नोट डाउन करो ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लिख लो ये फास्ट। ठीक है, रफ करो हमने। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, वो है सेम तुम्हारे पेज नंबर 128। तुम लोग भी ये हैबिट डालो कि जो भी तुम लोग आंसर लिखते हो उसके नीचे उसका पेज नंबर लिखो। सी होता क्या, कभी कभी हम लोग एग्जाम के टाइम पे हमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस रेफर करने होते हैं जो हमने मार्क कर रखे हैं, तो हम लोग ज़्यादातर क्या देखते हैं उस टाइम पे सॉल्यूशन देखते हैं। अब फिर अचानक से हमें ढूंढना पड़े क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लगता है। लेकिन अगर यहाँ पे पेज नंबर लिखा होगा तुम लोग ईजिली वो बुक में तुम्हारे पेज नंबर पर जा सकते हो। तो हैबिट बनाओ कि तुम लोग पेज नंबर भी लिखो। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखो, A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:1। लिखते जाएंगे जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है पहले, A, B and C इनका जो रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:3:1। B retires selling his share of profit to A and C for 8,100, 3,600 being paid by A and 4,500 by C। इस बार हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उसने अपना शेयर पैसे में बेचा है, कितना 8,100, A ने कितना लिया है 3,600 और C ने कितना लिया है 4,500। तो यहाँ से हम इसका रेशो निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेन रेशो। चलो ठीक है, देखो अब ये तो हो गया इनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है A
ए रिसीव्ड, बताओ ए को कितना मिला, ए को मिला है 3600 आउट ऑफ 8100, और बी को कितना, बी वापस याद आता है, बी नहीं सी को कितना मिल रहा है, सी रिसीव्ड कितना मिल रहा है, सी को 4500 आउट ऑफ 8100, ठीक है। तो यहाँ पे इनका हम लोग गेनिंग रेशो कैसे निकाल सकते हैं इजीली, 3600 इज टू 4500। अब इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं इजीली, ये 2 0 कट, ये 2 0 कट, कौन से टेबल में आ रहा है, मेरे को दिख रहा है 9 के टेबल में आ रहा है, तो 4 9 सा और 5 9 सा, तो इनका गेनिंग रेशो जो आ गया वो कितना आ गया, ए और सी का 4:5। तो ये तो आ गया गेनिंग रेशो। अब हमें क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, जो बी का जो शेयर था वो इसमें डिवाइड करेंगे और फिर ए में प्लस और सी में प्लस, ठीक है। तो देखो 4/9 शेयर ऑफ बी, ठीक है, बी को ही डिवाइड करना है, 4/9 शेयर ऑफ बी। बी का शेयर क्या था, 3/8, 478, ठीक है, 3/8 इंटू 4/9, तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 12/72, और फिर 5/9 शेयर ऑफ बी, यह आएगा 3/8 इंटू 5/9, तो ये आ जाएगा 15/72। बस अब सिंपल है, ए के शेयर में इतना प्लस कर दो, बी के शेयर में इतना प्लस कर दो। ए का शेयर कितना था, 4/8 प्लस 12/72, तो ये एलसीएम ले लिया हमने 72। फिर एलसीएम लेने के बाद 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 36, 36 प्लस 12, ये कितना आ जाएगा 48/72। और बी का शेयर यहाँ निकाल लेंगे, बी फिर से बी नहीं सी का शेयर पहले कितना था, 1/8 प्लस कितना और प्लस कर देंगे 15/72, ठीक है। ये एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 72, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 15 इक्वल टू 24/72। देयरफॉर ए और सी का जो रेशो आया है कितना आया है, 48:24, तो 24 1 जा, 24 2 जा, तो ये आंसर आ गया है 2:1। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन दोनों के बीच में कितना आया है, 2:1, ठीक है। एकदम इजी सा सॉल्यूशन था, ठीक, थोड़ा सा कंफ्यूजन पार्ट था लेकिन तुम्हें इजीली आना चाहिए अब ये, ठीक है। चलो अब ये भी नोट डाउन करो, फिर 9th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नाइन्थ क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट आवर 9th क्वेश्चन। 9th और ये है हमारे वही सेम पेज नंबर 128 पर। A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:2. A retires, a new profit sharing ratio will be 2:1. Calculate gain ratio. इस बार मुझे क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दिया हुआ है, ओल्ड रेशो A, B और C का जो है 4:3:2, और हमें क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया हुआ है। न्यू रेशो कौन जा रहा है इस बार, ए जा रहा है, तो बी और सी इनका रेशो दिया हुआ है 2:1। कैलकुलेट गेन रेशो। अब डायरेक्टली हमें क्या निकालना है, गेन रेशो। तो सबसे पहले तुम्हें गेन रेशो का क्या आना चाहिए, फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सबसे पहले किसका निकालेंगे, गेनिंग रेशो किसका निकालना होता है, जो पार्टनर्स बच गए उनका ही, तो बी का शेयर, ठीक है। बी का शेयर कैसा आएगा, बी का न्यू रेशो कितना है 2/3 माइनस ओल्ड रेशो कितना था, तो 3/9, सही है, 3/9। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम 9, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, 6 माइनस 3, ये आंसर आ जाएगा 3/9। फिर ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे सी का शेयर। ना सी का शेयर कैसा आएगा, ये लिख दिया हम लोग ने 1/3, और सी का क्या शेयर है 2/9, क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम 9, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 2, ये आंसर आएगा 1/9। देयरफॉर इनका जो गेनिंग रेशो आया है वो क्या आया है, 3:1। चेक कर लेते हैं अपना आंसर भी, 3:1 बिल्कुल सही जवाब। चलो लिखो, ये नोट डाउन करो।
नेक्स्ट आंसर 10। अब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3-4-1। ठीक है, ए रिटायर्स, ही सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। सिंपल है। सी पहले वो लोग देते कि ए ने इतना लिया, बी ने इतना लिया, अब ये क्या कर रहा है कि ये अपना शेयर किसी को दे रहा है। तो सेम तरीका सेम है सॉल्व करने का। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, चलो क्वेश्चन में जो पहले दिया है वो हम लोग लिख लेंगे। तो ए बी और सी इनका जो रेशियो दिया हुआ है 3:4:1। फिर ए रिटायर हो रहा है यहाँ पर, ए रिटायर्स, फिर ए सरेंडर 2/3 of his share in favor of B and remaining, अब remaining कितना बचेगा तो 1/3, ये अब तुम्हें आना चाहिए है ना। 2/3 अगर वो B को दे रहा है तो 1/3 किसको देगा, A, तो 1/3 of his share in favor of C। सिंपल। अब देखो सबसे पहले हमें वही करना पड़ेगा कि ए का जो शेयर है वो 2/3 1/3 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2/3 शेयर ऑफ ए। नाउ ए का शेयर कितना है 3/8। ए का शेयर है 3/8। इसका हम लोग क्या निकालेंगे 2/3 निकालना है। तो ये 3 कैंसिल कर दो, कितना बच गया 2/8। फिर 1/3 शेयर ऑफ ए, कैसे, वही सेम 3/8 इंटू 1/3। 3 कैंसिल कर दो, कितना बच गया 1/8। अब हम लोग इसका शेयर लेंगे बी का शेयर। तो बी का शेयर पहले कितना था 4/8 प्लस कितना बी को मिल रहा है और 2/8। तो ये आ जाएगा 4 + 2 6/8। और ऐसे ही सेम हम लोग निकाल लेंगे किसका, सी का भी। सी का पहले कितना था 1/8 प्लस अब और इसको कितना मिल रहा है 1/8। तो 1 + 1 2/8। देयरफॉर न्यू रेशो क्या आएगा 6:2। मतलब ये और डिवाइड करेंगे 2 1 और 2 3 तो 3:1। ये तो हो गया इनका न्यू रेशो। और गेनिंग रेशो क्या होगा, यही 2:1। ठीक है, तो इनका जो गेन रेशो आएगा वो क्या है 2:1। ठीक है, होप तुम लोग सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करो तुम लोग। अगर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स में जाके सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिटायरमेंट के केस में थोड़ा इजी है, बिकॉज यहाँ पे वो सारे केसेस नहीं है, लेकिन फिर भी कितना है बहुत इजी है एज कम्पेयर टू एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, फटाफट ये टॉपिक कंप्लीट करो। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुडविल, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर को भी फटाफट फिनिश करेंगे। चलो अब ये नोट डाउन कर लो। ठीक है ना, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो देखा था कि हमने रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैसे फाइंड करता है, और उस पर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। करेक्ट, क्वेश्चन मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किए थे और सारे क्वेश्चंस तुम लोग ने सॉल्व किए थे। तो आई होप कि तुम लोग ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे और उसके आंसर्स भी तुम्हें करेक्टली आ गए होंगे। ठीक है ना, एक फ्रेंड्स, अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर हम लोग कोई करंट टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पुराना पढ़ा है वो सब हम भूल जाए, उसका भी साथ साथ रिवीजन करते जाइए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो करंट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो याद रहता है, बाकी के पूछो तो सर वो तो गया, नहीं वैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर तुम्हें अकाउंट्स में फुल 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं तो जो हमने पहले पढ़ा है उसका भी प्रैक्टिस तुम्हें रेगुलरली करना पड़ेगा। तभी हम लोग का जो एम है कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने वो तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, बिलीव मी, वो तुम्हारे 100% तुम अचीव कर सकते हो, बट तुम्हें ये थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि जो पहले पढ़ा है वो हमें याद रहे, हमेशा याद रहे कि अच्छा ये टॉपिक में ये चीज़ को ऐसे करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं तो उसका आगे कहीं ना कहीं लिंक आता जाएगा। ठीक है, फिर जैसे अब हम लोग जो न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसमें भी मैं तुम्हें क्वेश्चंस पूछूंगा कि यार पहले ये एडमिशन में हमने ये पढ़ा था तो उसका क्या हुआ, तो ये सब चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी होगी। करेक्ट, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लेट्स स्टार्ट। देखो
एडमिशन ऑफ पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बहुत सारे ऑप्शंस थे, याद होगा तुम्हें। देखो मैंने वापस कहा था ना कि एडमिशन का थोड़ा सा अब आ गया इसमें पार्ट। तो एडमिशन के चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या क्या कंडीशंस थी, याद करो। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, फिर कैश दैट गुडविल इज रिटेन्ड इन बिजनेस और गुडविल इज विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, देन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन काइंड, फिर देन ही ब्रिंग्स पार्ट ऑफ द गुडविल इन कैश, ही इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। ये सारी पॉसिबिलिटीज थी जो हम लोग ने एडमिशन के टाइम पे देखी थी। बट रिटायरमेंट में सिर्फ ये दो ही ऑप्शंस आएंगे, इसके अलावा थर्ड ऑप्शंस नहीं आएगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन बुक्स या फिर बैलेंस शीट। ठीक है ना, ये टॉपिक तो हम लोग ने एडमिशन के टाइम पे भी पढ़ा था। जब भी गुडविल बैलेंस शीट में दी होगी तो उस गुडविल को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, देखो अब ये एडमिशन का केस हो जाए, रिटायरमेंट का केस हो जाए या फिर डेथ का केस हो जाए, हमेशा याद रखना गुडविल जो बैलेंस शीट में है उसे हमेशा हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। और राइट ऑफ करने की एंट्री हमेशा मैंने तुम्हें क्या सिखाई है कि गुडविल को क्रेडिट करना है और जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स है उसे हमें क्या करना है, डेबिट। और ये राइट ऑफ हमेशा हम लोग कौन से रेशो में करेंगे, हम करेंगे ओल्ड रेशो में। तो ये हम क्या करेंगे, इसे राइट ऑफ करेंगे और राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, दिस विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये हमेशा हम कौन से रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में करेंगे। करेक्ट। तो याद रखना हमेशा कि व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, तो गुडविल जब बैलेंस शीट में ऑलरेडी दी है हमें, तो उस गुडविल को हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। अगर जर्नल एंट्री पूछी तो हमें ये करना है, और या फिर अगर लेजर अकाउंट आएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिख देंगे तीनों पार्टनर्स। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर को भी देना है बिकॉज वो गुडविल जब वो मेहनत कर रहा था तभी की गुडविल है, तो गुडविल का शेयर उसको भी देना पड़ेगा। तो एंट्री पास करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ये हम करेंगे ओल्ड रेशियो में। फिर अब ये सेकंड पार्ट, ये क्या होगा, अब जो पार्टनर जा रहा है, ठीक है, तो उससे हमें गुडविल देना पड़ेगा। ठीक है, ये दिस इज ऑपोजिट ऑफ एडमिशन। एडमिशन में क्या था, एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा था तो हम उससे कैपिटल और गुडविल का पैसा ले रहे थे। अब यहाँ पे क्या रहा है, एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है तो हमें उसे उसका जो कैपिटल है उसका पैसा देना होगा और जितना भी गुडविल बन रहा है उसके नाम का वो हमें पे करना पड़ेगा। तो वो पे कौन करेगा, तो सिंपल सी एंट्री याद रखना, जो रिमेनिंग पार्टनर्स बच गए वो गुडविल किसको देंगे, अब रिटायरिंग पार्टनर को देते थे। ठीक है, नाउ एडमिशन में क्या था, एडमिशन में जो पार्टनर आ रहा था वो दे रहा था गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को। अब यहाँ पे क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो देंगे गुडविल किसको, रिटायरिंग पार्टनर को। हम या तो रिमेनिंग पार्टनर वर्ड यूज करेंगे या ज्यादा प्रिफरेंस यूज करना है तो हम यूज करेंगे गेनिंग पार्टनर वर्ड, हमें यूज करना है गेनिंग पार्टनर। नाउ अगेन गेनिंग पार्टनर क्यों, बिकॉज एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसका जो प्रॉफिट का शेयर है वो दोनों आपस में बांट रहे हैं, या तो कोई एक पार्टनर बांट रहा है। हमने 4 केसेस पढ़े थे, करेक्ट। तो जो पार्टनर गेन कर रहा है वो ही गुडविल का पैसा किसे देगा, रिटायरिंग पार्टनर को देगा। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन कैसे करना है, देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गुडविल ऑफ फर्म, दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। इसमें से हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, फाइंड करेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर। और फिर एंट्री हमें क्या पास करनी है, हमें एंट्री पास करनी है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री बहुत इजी है, याद भी कर लो। और ये हमें कौन से रेशो में करना है, तो ये हमें करना है गेन रेशो में। ठीक है, तो चलो पहले एक बार ये एंट्री फटाफट ये लिख लो, एक बार फिर से समझ लो कि एक पार्टनर फर्म से छोड़ के जा रहा है तो बाकी जो पार्टनर्स बचेंगे, या फिर हम कहेंगे जो गेनिंग पार्टनर्स है वो गुडविल का पैसा किसे पे करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर को पे करेंगे। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो ये कॉपी करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग रिटायरमेंट में, जो है हिडन गुडविल। ठीक है,
एडमिशन के टाइम पे भी हम लोग ने पढ़ा था कि वहाँ पे भी हिडन गुडविल होता है, और रिटायरमेंट में भी हम लोग पढ़ेंगे कि हिडन गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है ना। समझो 3 पार्टनर है ए, बी और सी, और अपना बी पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है ना। जब भी कोई फर्म से कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हम उसे क्या क्या अमाउंट पे करते हैं, हम उसका जितना भी पैसा लगाया होगा बिजनेस में कैपिटल वो वापस रिटर्न करेंगे, उसका रिजर्व का शेयर, फिर उसमें अपना कोई पहले की कोई लॉसेस आ रहे हैं तो उसमें उसका शेयर, फिर हम जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करेंगे इसमें जो भी प्रॉफिट्स या फिर लॉस आएगा उसका शेयर उसको देंगे, फिर गुडविल का शेयर हम उसको देंगे, राइट। फिर जो गुडविल रिटर्न ऑफ किया है उसका भी हम लोग शेयर उससे लेंगे। ये सारी चीज़ें लेके फिर हम लोग एक अमाउंट फाइंड करते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर को हम टोटल अमाउंट कितना पे कर रहे हैं, करेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे ये सब अमाउंट प्लस माइनस करने के बाद आया है 1,40,000। इसका मतलब क्या है कि हमें रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट क्या पे करना है, 1,40,000। नाउ दिस इज माय एडजस्टेड कैपिटल, या फिर हम कह सकते हैं कि कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कितना पे करना है, 1,40,000। नाउ अगर रिमेनिंग पार्टनर इस अमाउंट से ज़्यादा पे करते हैं, जैसे समझो वो अमाउंट पे कर रहे हैं उसको 50,000, करेक्ट। अमाउंट उसका बन कितना रहा है, 140, लेकिन हम उसे ज़्यादा पे कर रहे हैं। कितना ज़्यादा पे कर रहे हैं, 1,50 पे कर रहे हैं। तो जो डिफरेंस आएगा 10,000 का, ये क्या है, ये है हिडन गुडविल। ठीक है, ये अमाउंट क्या था, जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं, अमाउंट पेड। तो ये जो डिफरेंस आया ये क्या आ जाएगा, मेरा हिडन गुडविल। नाउ ये हिडन गुडविल पूरे फर्म का नहीं है, ये हिडन गुडविल किसका है, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का है। बस हमें गुडविल का अमाउंट मिल गया, अब हमें क्या करना है, वापस से अपनी वही एंट्री, कौन सी वाली, रिमेनिंग नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। पहले समझ में आया कि अमाउंट कैसे फाइंड करना है, ये अमाउंट ये सब आ गया हमारे एडजस्टमेंट करने के बाद, फिर कितना अमाउंट हम पे कर रहे हैं और जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा मेरा हिडन गुडविल। और एंट्री तुम्हें पता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, ये एंट्री हमें पास करनी है।